सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग। स्टार्टिंग कर रहा हूँ अपनी डाइट से। ओट्स मोस्टली और ब्रेड विथ पीनट बटर। मैं ऑलमोस्ट लेट हो रहा हूँ पर कोई नहीं, ब्रेकफास्ट हैवी कर रहा हूँ तो रनिंग अच्छी हो जाएगी मेरी। रनिंग इसलिए क्योंकि मेरे को बस स्टैंड जाना है और आज संडे के दिन सर्विस बिल्कुल नहीं होती है। और जिस बस स्टैंड पे मेरे को जाना है वो हाईवे पे है, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर। तो मैं यहाँ से रनिंग करके जाऊँगा तब जाके मैं वहाँ पे पहुँच पाऊँगा। तो इसीलिए एक बार ये खा लेता हूँ, बाकी का व्लॉग रास्ते में बनाता हूँ। फॉग देखो सुबह सुबह कितनी ज़्यादा है, जिसमें अभी मैं फिर भी थोड़ा लेट ही निकला हूँ 6:30 बजे। थोड़ा और जल्दी निकलता तो क्या था। कल मैंने ऊपर का इनर नहीं पहन रखा था, आज नीचे का इनर नहीं पहन रखा है, लोअर वाला। शिट, क्योंकि रात को कपड़े धोए और कपड़े एक दिन में सूखते नहीं हैं, कम से कम 3 दिन तो चाहिए होते ढंग से सूखने के लिए। तो इसीलिए और मैंने सारे के सारे इनर एक साथ ही डाले। और मैंने कपड़े तो धोए नहीं अभी, सारे बस इनर ही धोए। अब वापस आज रात को जाके कपड़े धोऊंगा क्योंकि मैं घर से इनर वगैरह लेके आया था 3-3 सेट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस चक्कर में। तो मेरे अभी सारे इनर ही धुल रहे हैं और अब जाके मैं कपड़े धोऊंगा आज रात को जाके, हुडीज़ वगैरह। हाँ सच में भाई, अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ तो ये हाल है मेरे। सच कह रहा हूँ, जब जॉब पे लग जाऊँगा तो मेरा क्या होगा। बट अब मैं चेंजेस लेके आ रहा हूँ, डिसिप्लिन में रहूँगा। अब से मैं सोच के बैठा हूँ। मेरा माइंड बहुत डाइवर्ट हो रहा था, जगह जगह डाइवर्ट हो रहा था। मैं बहुत सी चीज़ों में उलझा पड़ा हूँ। अब शायद मैं कल तक उन चीज़ों से सही हो जाऊँ, देखते क्या होता है क्या नहीं। कल से वैसे भी यूनिवर्सिटी जाना है, तो यूनिवर्सिटी भी जाऊँगा एक बार, फिर पता करते हैं। अभी 6 किलोमीटर की वॉक है मेरी पूरी। अभी बीच बीच में रनिंग भी करूँगा मैं, तब जाके मैं सही टाइम पे पहुँच पाऊँगा। 6:30 हो रहे हैं, 7:30 बजे की बस है इसीलिए। भाई ये है पूरा हाईवे पीछे और ये हो गई खाली रोड, जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। सी, आज रोड तक पूरी क्लियर नहीं दिख रही है आगे तक, धुंधल फॉग। ये वाली रोड मेरी सबसे फेवरेट है। लाइक यहाँ पे गाड़ी आ जाए, कोई सी भी BMW M4 या फिर Audi A4, नहीं Audi तो क्या ही काम करेगी, हाँ BMW M4, अगर वो गाड़ी आ जाए तो फुल स्पीड में सोचो तुम इस जगह से स्टार्ट कर रहे हो और एंडिंग तक पूरी रोड खाली रहती है, एकदम पूरी पावर से एंडिंग तक जाने दे रहे हो और फिर ड्रिफ्ट करा रहे हो। आया है, जिसको ड्रिफ्टिंग आती है उसके मज़े हैं। और ये रहा बस स्टैंड। बस कितनी देर में ड्यू बता रहा है, यानी अब आने में, अभी आती होगी। ओके, मैं टाइम पे ही आया हूँ। आज ठंड बहुत ज़्यादा है, इसी चक्कर में मैंने पूरे रास्ते में व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि हाथ पूरा ठंडा हो गया था रनिंग करते ही, इसीलिए। एक मेरे हाथ ठंडे हो जाते हैं और दूसरी तरफ यहाँ के लोग क्या रनिंग करते हैं। सी, बंदा शॉर्ट्स में रनिंग कर रहा है। गजब यार भाई, पूरा लाल हो रखा है फिर भी गजब। मैं मतलब अभी आंखों से देख पा रहा हूँ वो कितना भयंकर लाल हो रखा है, पूरा का पूरा हेड हाथ। वीडियो में बहुत कम दिख रहा है बट वो जेन्युइन रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लाल है, बहुत ही ज़्यादा गजब। यही होता है, जिम विम ज्वाइन कर रखा है बंदे ने, इसीलिए ठंड बिल्कुल कम लग रही है उसको। मैं भी करूँगा थोड़े दिन में। हाँ, मेरा बस पास भी ख़त्म हो गया है आज। अरे यार, और सैटरडे संडे बैंक बंद रहता है। अब बस पास मतलब यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ तो मेरे को सस्ता पड़ता है, वो 57 पाउंड का है।
और 1 महीना मैं उससे अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकता हूँ। पर अब वो ख़त्म हो गया है, तो अब मैं बस में, वैसे तो मेरे को चढ़ने देंगे, मना तो करेंगे नहीं है, बट फिर भी पता नहीं, आज मना कर भी दे तो भाई, मना नहीं कर दे यार, मैं फंस जाऊँगा इस जगह। लेट्स सी क्या होता है। वैसे मना नहीं करते ये लोग स्टूडेंट्स को, बट फिर भी कोई कोई संकी मिल जाता है। और सैटरडे संडे बैंक बंद रहता है, तो मैं आज भी अब पैसे डला नहीं पाऊँगा। और कल सुबह अगर मैं पैसे डला भी देता हूँ ऑनलाइन, तो पोस्ट ऑफिस में को घर से बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा। ओह शिट यार, अब मैं क्या करूँ। मैं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें और चल रही थी, बस आ गई। देखा, कुछ भी नहीं बोला। मैंने इसको बस ये बोला कि मेरा बस पास एक्सपायर हो चुका है, और मैंने अभी देखा है। मैंने कहा इट्स ओके कम। तो मतलब बच्चों को मना नहीं करते हैं, स्टूडेंट्स को, आई मीन मैं बच्चा नहीं हूँ, गाड़ी देख लो। तो स्टूडेंट्स को ये लोग मना नहीं करते हैं, फ्री ट्रेवल करने को दे देते हैं, जैसे मेरे को इन्होंने अभी दे दिया। अब मैं रात को भी जब आना होगा तब भी सेम चीज़, तब भी मना नहीं करेंगे ये लोग। देखते हैं एनीवेज। बट दिक्कत कल होगी मेरे को, आज तो ठीक है, बट कल दिक्कत हो सकती है। आ गया हूँ घर पे, सॉरी घर जा रहा हूँ। मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ, इसीलिए मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ। लाइक मैं कह रहा हूँ, जैसे मेरे को लगने लगा ना यहाँ पे कि अब लाइफ आसान होने वाली है, और उसके अगले पल में मेरे को झटका मिल गया कि अभी तो तुम्हें 15 नई प्रॉब्लम आने वाली है, और जिसमें से मतलब 3 से 4 प्रॉब्लम मेरे को आ चुकी है। अब वो मैं शेयर भी नहीं कर सकता हूँ। और बाकी की जो प्रॉब्लम मेरे को बताइए, मैं वो सुन के भी थोड़ा एकदम शॉक हो गया। मैं कहा ये आएगी सारी? तो बोले 101% ये आनी ही आनी है, ये तो फिक्स है, ये लिखा हुआ है। मैं कहा यार ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो बोले ये नेचुरल है, ये सबके साथ होता है। मैंने कहा ठीक है। एक लड़की है, उसने ऑलमोस्ट 4500 पाउंड्स ड्राइविंग के ऊपर ख़राब करें। मतलब ख़राब इन द सेंस उसकी गलती नहीं है यार, वो बेचारी बहुत मेहनत कर रही थी। मतलब उसको आए हुए वो वर्क परमिट पे थी, उसके पास में ऑलरेडी जॉब थी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास में जॉब थी, और मतलब इंडिया से जॉब थी, एजेंट के थ्रू यहाँ पे आई थी, और इंडिया से उसने जॉब के लिए अप्लाई करा था और सीधा यहाँ के काम पे लग गई थी। बट यहाँ आती उसके साथ में फ्रॉड हो गया था। उसको जो काम मिला था, जो वो इंडिया से बुक करके थी, वो काम ये था कि बस अंदर ही एक ही जगह काम करना। बट यहाँ आते ही उसको काम मिल गया डोर टू डोर का, यानी लोगों के घर जा के वो वाला काम करना पड़ेगा। और काम गंदा नहीं, काम पेशेंट वाला है। पेशेंट के घर पे जाना है और उसका ध्यान रखना है, उसको जो दवाई खानी है उसको वो दवाई बना के देनी है एक तरह से, ठीक है। तो वो वाला काम था। बट अब उसके साथ में हुआ क्या, डोर टू डोर जाना है। तो अब वो यहाँ पे आ तो गई, बट उसके पास में गाड़ी नहीं थी, और वो बस से ट्रैवल कर रही थी। तो मतलब उसका स्ट्रगल सुनो। अब वो बस से ट्रैवल कर रही थी, एक घंटा वो बस से ट्रैवल कर रही थी, और फिर एक आदमी के घर जाती थी, और उसको पैसे मिलते थे, एक घंटे का पैसा मिलता था बस। लेकिन जो ट्रैवल कर रही है उसका कोई पैसा नहीं। तो वो कह रही थी कि मैं दिन में मतलब 3 जनों के घर पे जा पाती थी, और मेरे को फिर बस से ट्रैवल करना पड़ता था, तो मेरे को 2-2 घंटे लगते थे। और मैं पिछले 1 साल से यही चीज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं जॉब छोड़ भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि दूसरी जॉब आसानी से मिलती नहीं है। मैं कहा व्हाट, तो इतना स्ट्रगल करा मतलब? तो बोले मजबूरी थी, करना पड़ा बहुत। मतलब कभी कभी 2-2 घंटे बस में ट्रैवल करना पड़ता था। तो मतलब वो बंदी पूरे दिन बस में ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे निकाल रही थी पूरे दिन, और उसको पे कितना हो रहा था? सिर्फ 3 घंटे का, NI का, सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का पे हो रहा था बेचारी को। मतलब बेचारी तो नहीं बोलना चाहिए, बट स्टिल भाई मैं उसका स्ट्रगल सुन के थोड़ा वो हो गया। मैं कहा गजब। तो मैंने पूछा इतने टाइम से क्या कर रहे थे? तो बोले मैं आई थी, मैंने लाइसेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। लाइसेंस यहाँ पे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं इतने टाइम से थ्योरी मैंने एक ही बार में क्लियर कर दी थी, फर्स्ट ही टाइम में, ठीक है। और जो सेकंड में जो हुआ वो ये हुआ कि मैं प्रैक्टिकल के लिए गई, और मैंने मतलब क्लासेस में जो कह रहा था ना, क्लासेस लेनी पड़ती है लाइसेंस की एक बार,
ठीक है। प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करने के बाद में वो लाइसेंस आ जाता है, उसके कुछ 50 पाउंड ही लगते हैं। फिर उसके बाद में क्लासेस अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है, क्लासेस लेनी पड़ती है, और एक क्लासेस के लगते हैं 50 to 60 पाउंड, ठीक है। उस लड़की ने 70 क्लासेस ली है। कितनी? 70 क्लासेस ली थी उस लड़की ने। और फिर उसके बाद में जब वो प्रैक्टिकल का टेस्ट देने गई तो फेल हो गई, ठीक है। मेरे को सुन के बड़ा दुख हुआ। मेरे कहा 70 क्लासेस ली, एक क्लासेस के 50 पाउंड हो रहे थे, तो 70 क्लासेस के कितने हो गए होंगे, तुम हिसाब लगा लेना। फिर उसके बाद में भी वो फेल हो गई, ठीक है। अब वापस अगर अपन वापस अगर अपन प्रैक्टिकल टेस्ट बुक करते हैं, प्रैक्टिकल में यानी गाड़ी चलाने का जो टेस्ट अपन वापस से बुक करते हैं, तो वो 3 महीने में आता है। तो वो लड़की बोली कि मैं तो बहुत परेशान थी, मेरे से और ज़्यादा स्ट्रगल हो नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ा ब्लैक में कुछ ना कुछ करके एक बार के लिए लाइसेंस थोड़ा जल्दी करवा दिया और वापस से टेस्ट देने चलेगी। मेरे को 3 महीने का वेट नहीं करना था, तो जल्दी करने के लिए यहाँ पे 500 से 600 पाउंड लेते हैं एक ही बार में। तो मैंने वो दे के मैंने जल्दी टेस्ट करवाया, और फिर उस लड़की ने वापस से टेस्ट दिया। और आज वो लड़की एकदम मेरे पास में खुश आके बोली, तुम वही लड़की हो ना जो मेरे से उस दिन पहले मिले थे गुरुद्वारा में संडे को बाहर? मैं कहा हाँ मैं वही हूँ। तो बोले मेरा लाइसेंस क्लियर हो गया। मैं कहा तुम मुझे क्यों बताया? फिर मेरे को लगा कि मतलब उसने क्यों बताया। पहले तो मैं सोच में था कि मेरे को क्यों बता रही ये चीज़, लाइसेंस क्लियर हो गया। फिर लेकिन वो बहुत हैप्पी थी, शायद उसको कोई मिला नहीं होगा बताने के लिए, तो इसीलिए उसने मुझे बताया कि मेरा लाइसेंस क्लियर हो गया। तो मैं एकदम शौक में पड़ गया। मैं कहा मुझे आगे क्यों बता रहे तो ये। फिर उसके बाद में अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मुझे क्यों बताया। फिर मैं भी सोच में पड़ गया। मैं कहा इतना हार्ड होता है। मैं वापस सब लोगों को कह रहा था कि अंकल थे, मैंने उन अंकल को बोला कि यार पाजी यार लाइसेंस निकालना इतना हार्ड होता है? तो पाजी बोलते नो ब्रो डोंट वरी अबाउट इट, यू आर क्लेवर, आई नो यू कैन डू इट। मैं कहा ना, बट स्टिल मैंने एक लड़की से बात करी और उसने मेरे को बोला कि उसको बहुत टाइम लग गया था लाइसेंस निकालने के लिए, बहुत ही ज़्यादा। तो बोले वाई यू आर कंपेयरिंग टू योर सेल्फ टू अदर्स। मैं कहा यार ये क्या बात हुई, मतलब एक बंदी मेरे को बोल के गई तो सच ही बोल के गई कि इसमें कंपेयर करने वाली बात नहीं है। पर फिर भी वो बोले कि तुम बहुत क्लेवर हो, हम तुम्हें जब से देख रहे हैं, तुम हमें बहुत पसंद आए हो, तुम बहुत क्लेवर हो और हमें पता है तुम जो करोगे वो बहुत अच्छा करोगे। मैं कहा अच्छी बात है, तुम मेरे पे भरोसा कर रहे हो। मेरा जीव अंदर से दुख रहा है, मैं क्या बताऊँ इन लोगों को। बट स्टिल इफ़ दे आर ट्रस्टिंग मी तो ठीक है भाई, उनकी इच्छा, बट अंदर से तो मैं ही जानता हूँ। और लाइसेंस के क्वेश्चंस भी करने हैं अभी, तो मेरा उनसे भी बहुत मन उठा पड़ा है, ठीक है। लाइक मैं 1 साल गाड़ी चला के मैं अच्छा अर्न कर लूँगा, मेरे को पता है, ठीक है। और जॉब मिलनी चाहिए ना, पर उसके लिए जॉब भी तो नहीं मिली। अब कल से मेरे को जाना है वापस यूनिवर्सिटी, तो अब मेरा वापस से स्टार्ट हो जाएगा डेली का 3-4 घंटे का ट्रैवल, तो मैं वो कर नहीं पाऊँगा इतना। और अगर अभी मेरे पास में सेविंग्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लाइक अभी तो सेविंग्स उन्होंने क्या क्या बताया, जीपी रजिस्टर करवाना है, उसके बाद में प्रोविजनल लाइसेंस करवाना है, उसके 70 पाउंड लगेंगे, और थ्योरी टेस्ट बुक करना है तो उसमें 100 पाउंड कुछ लगेंगे। टोटल मतलब 170 पाउंड तो इसमें ही जा रहे हैं मेरे, और इतनी तो मेरी सेविंग ही नहीं हुई है अभी, कुछ सेविंग तो हुई नहीं है। जो भी आ रहा सारा जा रहा है, जो भी आ रहा सारा जाया जा रहा है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना, जैसे मेरे को लगता है अब मैं खुश हो गया हूँ, अगले ही पल में मेरे साथ में चोट हो जाती है, अगले ही पल में। तो मैं यार हो ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा मेरे को अब ऐसे। हाँ अभी मैं क्या बताऊँ तुम्हें, अभी तो मतलब अगर मैं गलती से अगर फेल हो जाता हूँ लाइसेंस में या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट में, ख़त्म। मैं कहाँ से लेके आऊँगा और सेविंग में, तो ये सोच रहा हूँ। लाइक अभी ठीक है, चल रहा है जब तक ठीक है, ठीक है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि हाँ पहले महीने में काम मिल गया, एटलीस्ट स्टेबल हो गया, खाना पीना रहना और आना जाना हो गया है, बट स्टिल सेविंग नहीं हो पा रही है मेरे को। अगर ये सारे टेस्ट वगैरह क्लियर करने तो सेविंग करनी पड़ेगी, और जॉब ढूंढूंगा तो भी अब मैं कैसे ढूंढूंगा, वापस से वही है यार, 3-3 4-4 घंटे का ट्रैवल। अभी घर जाते बस का पास लूँगा। मैं जो कह रहा था बैंक में पैसे डलाने थे, मैंने गुरुद्वारा में बताया कि मेरे को पैसे डिपॉजिट करवाने, तो देखो कुछ हो पाए तो इन्होंने सबने आके बोला मैं डाल देता हूँ, क्या दिक्कत है। इन्होंने डाल दिया मेरे अकाउंट में, मैं कहा थैंक यू। और अभी भी आज मेरे को खाली हाथ जाने ही नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं जाने दिया। लाइक पता नहीं
4 वैरायटी के केक दिए, कम से कम 4 वैरायटी के, और उसमें भी कुछ नए कपड़े भी दिए। लाइक मैंने बस पूछा था एक अंकल से कि कुर्ता पजामा बहुत बढ़िया है ये आपका, यहाँ पे भी मिलते कुर्ता पजामा? मैं कहा था हाँ मिलते ना, यहाँ पे भी मिलते 100। पर बोले मैं तो इंडिया से लाया हूँ ये कुर्ता पजामा। मैं कहा अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। मैंने बोला कि नहीं मेरा भी मन नहीं हो कुर्ता पजामा पहनने का, तो मैं भी सोच रहा हूँ गुरुद्वारा में आपसे कुर्ता पजामा पहन के आऊँगा। तो बोले हाँ पाजी पाजी बनोगे, तुम भी सिंह बनोगे। मैं कहा नहीं मैं सोच रहा हूँ ऐसे कुर्ता पजामा पहन के हूँ। तो बोले हाँ हाँ पहन के आना, पर अभी है नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने आज पता नहीं क्यों मेरे को ये नए के नए कपड़े दे दिए, शर्ट पैंट। घर जाके देखूँगा कैसे क्या है, आई डोंट नो। और भी बहुत सारी चीज़ें दी है, लाइक कैप। एक तो यार ये ईयरबड बहुत ही गंदा है, देखा अभी अभी वीडियो में देख लेना कितनी बार कान से निकल गया। एक तो निकाल के जेब में भी डाल दिया मैंने। बट लिटरली भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे को समझ नहीं आ रहा वो कृतिका इतनी जल्दी कैसे सेट हो गई। मतलब उसका घर भी पास में, जॉब भी 15 मिनट में मिली हुई है, दूसरी जॉब भी मिल गई है, तीसरी जॉब का एग्ज़ाम क्रैक कर रही है। वो बंदी यार गजब तरक्की कर रही है, मैं ये देख रहा हूँ उसके जीवन में। इतनी इजी लाइफ, मेरे को लग ही नहीं रहा उसके जीवन में कोई स्ट्रगल हुआ भी है। वो जब से ही है वो एकदम मज़े में है। मेरे को उस लड़की के जीवन में अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं दिखा कि उसने स्ट्रगल करा हो थोड़ा बहुत भी। हाँ बस वो भी यूनिवर्सिटी जा रही है तो उसको भी 1 घंटा लगता है, 1 और आधा घंटा लगता है पूरा। बट और फिर वापस रात को काम करती है, 11 बजे फिर काम से फ्री होती है, और 12 बजे तक वहाँ पे खाना वाना खा के सीधा घर चली जाती है। घर भी नहीं जाती, जिम जाती है। रात को जिम भी उसके जस्ट जहाँ पे काम करती है उसके सामने ही है, तो 11:30 बजे से जिम चली जाती है और फिर घर जाती है कुछ 1 बजे तक। फिर 1 बजे जाने के बाद में खाएगी पिएगी, फिर सो जाएगी, फिर वापस सुबह आराम से 10-11 बजे उठेगी और 1 बजे काम पे चली जाएगी और वही जाके खाना खाएगी। तो मतलब गजब चल रहा है उसका रूटीन तो। बट मेरा घर इतना दूर है कि 12 बजे बस ही बंद हो जाती है। मैं भी ऐसे आराम से आ सकता हूँ, पर मेरी तो बस ही बंद हो जाएगी, मैं तो घर भी नहीं आ सकता हूँ। तो इसीलिए मेरे को टाइम पे निकलना पड़ता है। यूनिवर्सिटी से 6 बजे निकलता हूँ ना, तब जाके 9:30 बजे यहाँ पे पहुँचता हूँ। ये सीन है मेरा। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है यार। मैंने 10 मिनट बात करी तुम लोगों से, मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार। अगली छुट्टी आ जाए बस वापस से, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार। और ऊपर से लोग पतला 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 इतना बोलने लग गए, वो सुन के भी इतना दुख होता है। लाइक मैं यूँ लगता है जाऊँ तो भी अब किसके पास जाऊँ, रोने के लिए भी कोई नहीं है, और रोऊंगा तो मैं वैसे भी नहीं हूँ, कुछ ना कुछ तो करूँगा, पर फिर भी जाऊँ तो भी किसके पास जाऊँ। मैं यार सोच में पड़ जाता हूँ यहाँ पे। एक बार गाड़ी हो तो अपने किसी भी मुंह उठा के दोस्त के घर चला जाऊँ, पर यहाँ पे ना तो दोस्त है, ना गाड़ी है, ना कोई है मेरे पास में सपोर्ट वगैरह। हाँ जो भी हो, ऊपर वाला देख रहा है, कुछ ना कुछ कर ही देगा। तुम लोग भी यूके आ रहे हो तो देख लेना भाई। मेरे को हंसी आ रही है, सच बता रहा हूँ। मेरे से कोई पूछेगा ना अगर भाई मैं यूके आ रहा हूँ, भाई वीडियो देख लो यार, फिर आ जाओ यूके। बहुत लोग पूछ रहे, बहुत लोग, भाई हमें भी यूके आना है, हमें भी यूके आना है। आ जाओ भाई, आने में कोई दिक्कत नहीं है, बट स्ट्रगल बहुत है। मैं कह रहा हूँ ना, अभी 3 प्रॉब्लम मेरी चल गई है, अब मैं वो बता भी नहीं सकता हूँ। मैं अभी 3 प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, पता नहीं उनसे कैसे निकलूँगा, क्या होगा। वैसे तो सब कह रहे निकल जाओगे, इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई लोड की बात नहीं है, हो जाएगा। पर देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा मैं, लेट्स सी। कल तो वैसे भी यूनिवर्सिटी जाना है, फालतू सी यूनिवर्सिटी। ओके बाय। तुम भी हंसोगे भाई, मैं बोला तो शर्ट दिया है इन्होंने मेरे को। ठीक है भाई, हम पाजी को भी लगा था शर्ट है, मेरे को भी लगा था शर्ट है। हमें तुम देखो अब, ठीक है ये शर्ट लग रहा है, अब ऊपर देखना अंडरवेयर है, वो भी इतनी बड़ी, ये पूरी अंडरवेयर है। ठीक है हमें लगा था शर्ट है, ये भी अंडरवेयर है, सेम बटन वाली अंडरवेयर। इतनी बड़ी ओढ़ तो यार, इस हद तक बड़ी है। ये देखो, हमें लगा था शर्ट है वहाँ पे, बाद में पता पड़ा और ये तो अंडरवेयर है।
और ये पग, ये मेरे काम में अभी आएगी नहीं, मेरे को आती नहीं है बांधना। और ये भी सेम। और ये कैप दी है। हाँ, कैप मेरे फिर भी काम आ जाएगी, मैं तो ऑलरेडी पहनता ही हूँ। एक और दे दी। बट ये तो, ये वाली साइज़ जो है ना, ये मेरी जीवन में कभी नहीं होने वाली, नेवर। मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम लोगों को केक बताऊँगा कि केक कौन सा है, ठीक है? कौन कौन से केक हैं बोलना मत तुम बस। नहीं, तुम तो वैसे भी नहीं बोल सकते, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, तुम मत बोलना, ठीक है? क्योंकि नीचे मेहमान बैठे बहुत सारा, इसीलिए नीचे जाके केक बता दूँ। ये कल दिया था और 3 पीस ख़त्म भी हो गए। इतनी खुशी होती है ना जब मैं ऐसे देखता हूँ, अपनापन फील होता है। मकान मालिक उन्होंने कहा है। सच में खुशी होती है भाई, सच में खुशी होती है जब मैं ऐसे देखता हूँ ना, ये मेरा खाना खा रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मतलब यूँ लगता है कि हाँ कोई अपना बंदा है। लाइक वो होता है ना कि हाँ कोई पूछ ही नहीं रहा, सीधा खा रहा है, और वो अपना दोस्त होता है कि ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खाया ये ख़त्म। वो वाली बढ़िया है, बहुत बढ़िया लोग हैं। दूसरा एक ये वाला केक, एक ये वाला केक, एक ये केक, और एक ये। ओके, बाय बाय, मैं सो रहा हूँ। रात के 2 बज रहे हैं। आई मीन मैं वैसे सो नहीं रहा हूँ, मैं उठा हूँ। मैं 2 बजे उठ गया था। आई मीन सच बताऊँ, मतलब मैं आते ही सो जाता हूँ, मैंने जैसा बोल रखा है, मैं आते ही सो गया और 2 बजे मेरी नींद खुल गई। अभी 4 बज रही वापस, अब मेरे को वापस से नींद आ रही है, तो अब मैं सो जाऊँगा जाके वापस से। और फिर उसके बाद मैं कोशिश करूँगा सुबह 7 साढ़े 7 बजे उठ जाऊँ। व्लॉग यही ख़त्म होता है। बाय बाय।